हाय एवरीवन, आज हम लोग एप्लीकेशन और लिमिटेशंस देखेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। तो यानी कि हम लोग पहले क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट पर, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दो था, एक था CV, एक था CP। इन दोनों को हम लोग डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और फिर उसके बाद इसका हम लोग लिमिटेशन भी देखेंगे। ठीक है ना। देखिए CV का जो फॉर्मूला था वो क्या था, CV का फॉर्मूला था dE/dt। अगर हम लोग एनर्जी को विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर पार्शियल डिफरेंशिएट करें या डिफरेंशिएशन करें नॉर्मली, तो CV निकल के आ जाता है। और CP को निकालना बहुत ही आसान है। अगर हम लोग CV के साथ कैपिटल R जो कि गैस कांस्टेंट होता है उसे प्लस कर दे तो निकल के आ जाते हैं। तो हम लोग को पहले क्या चाहिए कि E चाहिए, यानी कि एनर्जी चाहिए। ठीक है ना। तो एनर्जी को निकालने के लिए हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या करेंगे, यूज करेंगे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है, ये कहता है मान लीजिए आपके पास कई सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना। तो हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में उस सिस्टम में क्या हो, जो दो टोटल एनर्जी या एवरेज एनर्जी है, एवरेज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है हमें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये O है। ठीक है ना। ये कहता है कि जो एवरेज एनर्जी है उसका वैल्यू क्या है, हमेशा हाफ KT होगा। क्या होगा, हाफ KT। ये तो एक मोल के लिए है, यानी कि 1 नंबर ऑफ मोल्स है ना। अगर हम लोग इसी को n नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिखना चाहते तो क्या होगा, हाफ NKT होगा। लेकिन हम लोग को एवरेज एनर्जी नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ एनर्जी चाहिए। तो सिर्फ एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए एक रिलेशन था, अगर हम लोग एनर्जी को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या कर दे, ऐसा कर दे तो ये निकल के आ जाते। ठीक है ना। तो इस n को अगर हम लोग उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे E। एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस कि ऊपर काम चल रहा है। ठीक है ना, कि हम लोग तो रेंट हाउस में रहते हैं, है ना। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखिए इस n को हम लोग उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएंगे, E का वैल्यू आ जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट लाइन पर क्या कर रहा हूँ, ये जो E का वैल्यू है यहाँ पर, इसका वैल्यू क्या था, हाफ NKT, और साथ में क्या हो जाएंगे, ये जो कैपिटल N है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और आप लोग को पता होगा कि जो NK होता है, N और K, उसका मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू कितना होता है, कैपिटल R, यानी कि हम लोग कह सकते हैं हाफ। देखिए NK के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, साथ में T, जहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट तो थोड़ा सा अलग है ना। ये जहाँ पर NK मतलब क्या है, NK मतलब R है, गैस कांस्टेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कैपिटल N मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या कितना पार्टिकल्स है उसमें। ठीक है ना। तो हम लोग को क्या निकल के आ गया, E का वैल्यू निकल के आ गया। E का वैल्यू क्या निकला, हाफ NRT। अब हम लोग क्या करेंगे, CV का वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर CV का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो क्या होगा, d/dt, जहाँ पर E मतलब क्या था, हाफ NRT। यहाँ पर देखिए हम लोग को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो टाइम नहीं, सॉरी, T मतलब तो मेरे को टाइम ही हमेशा याद आता है, टेम्परेचर। ठीक है ना। तो ये गायब हो जाएंगे और बाकी क्या बचेंगे, हाफ NR बचेंगे। क्या बचेंगे, हाफ NR बचेंगे। तो ये CV निकल के आ गया। अब CP को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, CV प्लस R, यानी कि देखिए CV मतलब क्या था, हाफ NR, और साथ में क्या था, R मतलब R। ठीक है ना। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेंगे, कॉमन निकलेंगे R, और साथ में यहाँ पर होगा हाफ N प्लस 1। हाफ N प्लस कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, यहाँ से देखिए तो 2 तो यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे, यानी कि होगा LCM 2, और यहाँ पर होगा, देखिए ऐसा भी आप लोग छोड़ सकते हो, लेकिन मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। N प्लस कितना होगा, 2 होगा। N प्लस कितना होगा, तो आप लोग ऐसा भी छोड़ सकते हो या आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है ना। आपको जो ठीक लगे आप लोग वो करना। देखिए आप लोग अगर यहाँ तक ही छोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ तक आप लोग छोड़ सकते हो। मैं इस वाले को रैप कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैं इस वाले को रैप कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या निकला, CV और CP निकल के आ गया। तो यही बेसिकली यहाँ पर था, जहाँ पर CP मतलब ये, देखिए CV का वैल्यू क्या होता है, हाफ NR। यहाँ पर N मतलब क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा या कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर हम लोग वैल्यू निकाल लें, यानी कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, जो कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर हम लोग, आप लोग देखे हो नीचे, अगर हम लोग गामा निकालने की कोशिश करें, जो कि क्या है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट CP/CV, तो इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है। CP मतलब क्या था, CP मतलब ये था R, है ना। R यहाँ पर N/2 भी आप लोग लिख सकते हो, साथ में +1, और साथ में यहाँ पर क्या होगा, हाफ NR। क्या होगा, हाफ NR। तो यहाँ पर देखिए ये R से R कैंसिल हो जाएंगे, हाफ ऊपर चल के ट्वाइस हो जाएंगे, ट्वाइस क्या होगा, बाई N/2 + 1। तो यहाँ से आप लोगों को क्या पता चले कि जो ये N है वो नीचे है, यानी कि गामा जो है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट डिक्रीज करता है विथ रेस्पेक्ट टू द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, है ना। N को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो गामा घटेंगे। तो ये था बेसिकली हम लोग CP और CV को निकालने का प्रोसेस। ठीक है ना। अब देखिए लिमिटेशन की ओर चलते हैं।
लिमिटेशन में कुछ खास नहीं। आप लोग को अगर मैं देखूं तो एक ही पॉइंट लिखना चाहता हूं कि अगर हम लोग क्वांटम इफेक्ट को कंसीडर करें, अगर हम लोग क्वांटम इफेक्ट को कंसीडर करें, है ना, तो उसमें जो लो टेम्परेचर की बात आ जाता है, हमेशा लो टेम्परेचर की बात आ जाता है, तब क्या होता है, जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है थोड़ा सा इनवैलिड हो जाता है। यानी कि लो टेम्परेचर पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये जो है वैलिड कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी नहीं होता है। क्या यानी कि जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वो क्या कहता है, हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए वैल्यू कितना होगा, हाफ कैटी होगा। लेकिन कभी कभी हम लोग को देखने को नहीं मिलता है हाफ कैटी, उससे हमेशा छोटा दिखाई पड़ता है, उससे हमेशा छोटा दिखाई पड़ता है। तो आप लोग बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्वांटम इफेक्ट पर लो टेम्परेचर पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कभी कभी क्या होता है, वैलिड नहीं होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटेशन कहते हैं। ठीक है ना। अगर ये कोई थ्योरी सही में होना चाहिए तो क्लासिकल थ्योरी में भी और क्वांटम थ्योरी में भी, दोनों में सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो आई होप तो यहाँ तक समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।